Once again, welcome to the second video, and that is the NCERT book, page number 175, example 7.6. The kinetic energy of rolling motion is this much: mass of the body, velocity of the center of mass square 1 plus k by r square. That formula we have seen in the previous video, right? So now the examples, पेज नंबर 175 में देखोगे, ग्रीन कलर में एग्जाम्पल लिखा हुआ है. ये क्या है? थ्री बॉडीज, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर. देखो ये जैसे है, थ्री बॉडीज है, एक रिंग है, ऐसा वाला रिंग हो गया, इसका सेंटर ही हो गया. उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर मतलब लाइट ये सिलेंडर एरिया ऐसा बना तो ऐसा बना, राइट. इसको काट के निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? इस तरह का क्या निकल जाएगा? ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर, राइट. और ये है रिंग है, और इसको काट के निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा. तो सॉलिड सिलेंडर को क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो क्या निकलेगा? ये डिस्क निकल जाएगा. और एक क्या है? स्फीयर है. स्फीयर कैसे बनाते हैं? ऐसे बना दोगे कि स्फीयर हो जाएगा सॉलिड स्फीयर. ये सॉलिड स्फीयर है. इसका जो है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होता होगा. कितना करना होता होगा तुम लोगों को देखना है. कहाँ? बुक को उलाटना है. उलाट करके जाना कहाँ है? पेज नंबर 165. कहाँ देखना है? पेज 165 में देखना है. वहाँ पर जो है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है. जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ना? सर्कुलर डिस्क का mr²/4 है ना. ये डिस्क का है ना, इसका mi जो है होता है mr²/2 सेंटर सी रेडियस r. तो सिलेंडर का भी उतना ही होगा, mr²/2. रिंग का कितना होता है? i बराबर mr² होता है. ऐसा वाला जो है mr². तो ये किसके बराबर होगा? मतलब m के स्क्वायर के बराबर होगा. मतलब k बराबर हो जाएगा r. किसके लिए? रिंग के लिए. और सॉलिड सिलेंडर के लिए k बराबर कितना हो जाएगा? r/, क्या होगा? r/√2 हो जाएगा, राइट ना. k² बराबर हो जाएगा r²/2. k² बराबर हो जाएगा r². स्फीयर का करना होता है k का वैल्यू. थोड़ा फोटो देखना है ना. कौन वाला फोटो देखना है? दिखा देते हैं. यही है पेज नंबर. ठीक है, पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर 165 है, या फोटो है. ये इसका स्फीयर का करना है. स्फीयर का सॉलिड स्फीयर डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है इतना ना. तो लाइक दिस यू हैव टू रिमेम्बर, राइट. तो ये बुक में देखना है, और इसको फोटो बना करके एक पेज में लिख करके, और सबका फोटो, उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके अबाउट है, लिख के जहाँ पढ़ते हो उसको आगे में शांत होगे. हमेशा देखते रहोगे, देखते दिमाग में सेट हो जाएगा. तो ये इतना जानकारी होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल बनेगा, है ना. तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं, राइट. वी विल सी द एग्जाम्पल उसमें है ना. ये क्वेश्चन हो गया 7.16 एग्जाम्पल का है, राइट. तो यहाँ कहता क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है. व्हाट इज देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट. इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ लाइक दिस प्लेन. ओके, ये जैसे सरफेस है, पहले तो सरफेस है, इसको उठा देंगे इधर तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा. और ये हाइट कितना है? इसका हाइट है कितना? h है. ये ऑब्वियसली एंगल बनना होगा, इधर से भी जा सकते हो. अब वो ऐसे ये सॉलिड सिलेंडर है. चौक भी सॉलिड सिलेंडर है. चौक को यहाँ, जैसे यही प्लेन है, प्लेन की बात करते हैं. प्लेन मान लो ऐसा है, ऐसा एक प्लेन है. इस प्लेन पर जो है मान लो चौक को रखेंगे. जो रेस्ट में है तो ये क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो गिरेगा. तो मैक्सिमम एनर्जी सरफेस पर आने पर करना होगा. अब इसी जगह पर एक स्फीयर पर रख देंगे, छोड़ेंगे, लुढ़क के नीचे आएगा. तो यहाँ आने पर मैक्सिमम एनर्जी
कितना होगा? अगर मान लो रिंग को रख देंगे तो रिंग लुढ़कते हुए आएगा तो कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर, दिस इज द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिखेगा ये ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर है, इसका रेडियस कितना है, r है। अभी ये रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब ये इनसे वेलोसिटी 0 है। छोड़ दो इसको, ये गिरना शुरू करेगा, आएगा फोकस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर गिरेगा तो इसमें कुछ एनर्जी होगा। अब क्या एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा निकालना है, ठीक है ना, या मैक्सिमम वेलोसिटी जिसका होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, किसका वेलोसिटी आएगा ये, लेकिन ये गिरते गिरते आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन में आएगा, तो सेंट्रल मास का वैल्यू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, और ये रोल करते हुए आएगा, ठीक है। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, हम लोग जनरल मान लेते हैं, इसका रेडियस इतना है, यहाँ हाइट इतना है, इसका मास क्या है, मास है 1, इसका वेट किधर लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, कितना वेट लगेगा जी, सेंट्रल मास से वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी P ऑफ द बॉडी एट टॉप पर कितना होगा, जल्दी बोलो, m है g, वेट है, हाइट कितना है h है, तो mgh इतना वेट होगा। बहुत सिंपल में बनाना है। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है ना, ये v बराबर 0 है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी। आप इसको छोड़ दो, छोड़ेगा तो रोल करते हुए आएगा, इसके पास कितना एनर्जी होगा, एक होगा ट्रांसलेशन वेलोसिटी, एक होगा क्या रोटेशनल वेलोसिटी, तो दोनों तरह की एनर्जी होगा, रोलिंग बॉडी है ना। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के ऑफ रोलिंग बॉडी, के ऑफ रोलिंग बॉडी एट द बॉटम है ना, बॉटम में कितना होगा, बॉटम में आने के बाद तो टकराएगा, रेस्ट में आएगा ना, अपना एनर्जी लूज कर देगा, तो सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, साउंड एनर्जी में, ढप आवाज होगा, खूब टकराएगा तो लाइटो हो सकता है, दूसरा हो सकता है हीट, जब गिरेगा तो गर्म कर देगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा कहाँ, काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर, उसके बाद तो वो एनर्जी दूसरे पार्ट में चला जाएगा। ये वाला काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ये के बराबर हो जाएगा, अभी फॉर्मूला निकाले हैं, पेज नंबर 174 के सबसे लास्ट में लिखा हुआ फॉर्मूला, पेज नंबर 174 एनसीईआरटी बुक के सबसे लास्ट वाला में 7.49 वो फॉर्मूला दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v c m स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी है। अब बताओ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन करते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी था वही एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी हुआ है। ऐसा अगर नहीं होगा तो वायलेशन हो जाएगा लॉ का, नेचर का वायलेशन हो जाएगा, मतलब गड़बड़। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है हाफ m v/c/m स्क्वायर बड़ा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर करना होगा, किसके बराबर होगा, m g h के बराबर होगा, m कैंसिल ये रहेगा। अब ये 2 बेचारा उधर जाएगा तो ये बन गया v/c/m स्क्वायर इंटू 1 प्लस करना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर करना 2 गया उधर तो ट्वाइस v/h रह गया। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। इसको पॉज करके लिखो, राइट, जस्ट पॉज इट एंड राइट। इसका मतलब है ये अब चलेंगे, 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 ये हो गया। इसका मतलब ये VCM कहाँ है, ये यहाँ पर का वेलोसिटी है, यहाँ पर
बॉटम में टकराने के बाद, बिफोर स्ट्राइक द बॉटम, तो ये VCM बराबर कितना हो जाएगा, VCM स्क्वायर बराबर, ये दोनों जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा ट्वाइस GH हो जाएगा, बाई कितना होगा, बाई हो जाएगा कितना, बाई व्हाट विल हैपन, वहाँ हो जाएगा कितना, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब ये VCM है बराबर अंडर रूट ट्वाइस GH बाय कितना 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको जो है इसको बार बार लिख करके अपने दिमाग में डाल कर रखेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कितना डिराइव करने का समय रहता है 1 मिनट और डेरिवेटिव में लग जाएगा 5 मिनट, तब तो फिर सॉल्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन छूटा मतलब 4 नंबर माइनस नीट वाले को, उसी तरह से IIT वाले को उसी तरह 4-5 नंबर रहता है, राइट। तो अब जो है इस फार्मूला के आधार पर हम लोग जो कंडीशन है 1 नंबर में हम लोग निकालेंगे। हाँ, और देखो ये जो भी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, है ना, द सेंटर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, ये कंडीशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ a rolling body in an inclined plane कैसा होना चाहिए, inclined plane क्या है, है independent of what, mass of the body, mass of the रोलिंग बॉडी के मास का इंडिपेंडेंट है। अब बॉडी तुम छोटा लो, एटम को ही लुढ़का उतना ही वेलोसिटी गेन करेगा, है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा होगा रेडियस तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, राइट, नीचे ना है, ये नीचे से बढ़ जाएगा, ये सब फैक्टर को तुरंत दिमाग में रखना है, राइट। तो अब हम लोग इसे अपन खेला करेंगे, खेला क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि खेला खेलने में ठीक रहे ना। ये फार्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे, VCM, लेकिन एग्जाम में तो कौन एग्जाम में, मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में इसको ग्रैब करने का मौका नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना चाहिए। रूट अंडर ट्वाइस GH बाई करना 1 प्लस के स्क्वायर बाई करना आर स्क्वायर ना। ये देखो कोई चीज को मान लीजिए खाना खाएंगे पेट भरने के लिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, अरे ये चाहिए वो चाहिए घी चाहिए ना। तो एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रेडियस का होना चाहिए, है ना। बहुत सारा चीज़ मिला करके तब जो है एक डिलीशियस एंड मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फूड बन पाएगा। तो नाउ उसी तरह है। अब पहला केस A नंबर केस में क्या है, 4 रिंग, किसके लिए है, 4A रिंग, 4 रिंग के लिए क्या होता है, के का वैल्यू के जो है किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है रेडियस के बराबर होता है, बता दिए या के स्क्वायर बराबर कितना होगा, R स्क्वायर। तो 4A रिंग है ना, मतलब भी रिंग वेलोसिटी ऑफ द रिंग क्या होगा, रूट अंडर ट्वाइस GH रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के जगह पर क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, दोनों कर दिया, 1 हो गया, तो रूट अंडर ट्वाइस GH बाई 1 प्लस 1 बराबर रूट अंडर ट्वाइस GH बाई क्या होगा 2 कर गया, तो ये हो गया रूट अंडर GH। किसके लिए हुआ, रिंग के लिए हुई,
अब बी नंबर में क्या बोल रहा है? बी नंबर में क्या है? ए नंबर तो वो हो गया, और बी नंबर बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर। तो फोर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, वो के का वैल्यू क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइलेशन, के उसका बड़ा होता है आर स्क्वायर बाई 2 होता है, क्योंकि एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम को छोड़ के वो हो गया। तो इसके लिए भी वेलोसिटी किसका, यहाँ पर का, यहीं पर कितना ये है सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे, अंडर रूट कितना ट्वाइस जी एच बाई 1 प्लस कितना है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर बाई 2 है ना, या आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस जी एच हुआ बाई कितना हो गया, बाई 1 प्लस व्हाट इज देयर, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना बचेगा, ट्वाइस जी एच बच जाएगा बाई 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बाई 2, तो एक और आधा मिलकर कितना हो गया, कैंसिल करोगे ना आपको, इतना तो 10 के पहले पा चुके हैं, ये हो गया 3 बाई 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 जी एच बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ देखते हुए जाना 4 जी एच बाई 3। तो 4, अब देखेंगे अगला जो है नीचे लिखेंगे, तो ये जी के बाद सी नंबर 4 सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर की बात नहीं कर रहे, 4 सॉलिड स्फीयर, के का वैल्यू, के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वही पेज नंबर देखना, के स्क्वायर का वैल्यू जो है 5 आर स्क्वायर बाई 4 होगा, 5 आर स्क्वायर बाई नहीं 2 आर स्क्वायर बाई 5, 2 आर स्क्वायर बाई 5 होगा, ये बात याद रखना है। हाँ, तो इसके लिए वेलोसिटी कितना आएगा ना, फॉर दैट वेलोसिटी विल बी हाउ मच वेलोसिटी विल बी हियर। तो ये ए नंबर में क्या था 4 रिंग, भी रिंग कितना था, वी अंदर जी एच आर था। अब इसके लिए हम लोग भी सॉलिड भी स्क्वायर कर देंगे, तो वहाँ फार्मूला क्या है, फार्मूला रूट अंदर जी एच में क्या था ट्वाइस जी एच बाई 1 प्लस करना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आप के स्क्वायर का वैल्यू रखो यहाँ पर ट्वाइस जी एच बाई यहाँ 1 प्लस इसका वैल्यू हो गया ट्वाइस आर स्क्वायर बाई 5, और आर स्क्वायर नीचे है, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो बच गया कितना अंडर रूट 1 प्लस सॉरी ट्वाइस जी एच बाई 1 प्लस 2 बाई 5 अंडर रूट व्हाट इज देयर ट्वाइस जी एच बाई, ये दोनों जुटेगा तो ये आएगा 5 2 7 बटे 5, तो इसको करेंगे हम लोग भी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो ये 5 2 7 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना 10 जी एच हो जाएगा, बटे कितना बचेगा 7 बचेगा। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तीनों को कंपेयर करो, कौन अधिक है ना, 10 जी एच बाई 7, तो इसमें से देखना पढ़ना, लास्ट में समरी के पहले वाला पढ़ना है ना। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ देन इट इज क्लियर दैट अमंग दीज 3 बॉडीज स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी। ये 10 गुना है, 10 गुना को 7 से भाग दिया, यहाँ भाग देंगे ना, भाग देके निकाल लो, इसको भाग देके निकाल 10 को 7 से भाग दो कितना बचेगा है ना, अरे 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट बच गया 3 1.4 जीएच हुआ, इसको भी भाग देके निकालो, इसको भाग देके निकालेंगे तो कितना 4 को 3 से भाग देंगे कितना होगा 1.33 जीएच। तो कौन ज्यादा है 1.4 वाला ज्यादा है कि 1 वाला ज्यादा है कि 1.3 वाला ज्यादा है, इसका मतलब 1.4 जीएस तो कॉमन है, 1.4 अधिक है, इसका मतलब जो सॉलिड स्फीयर जो जाएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। बॉडीज हैव द सेम मास
हुज बॉडी हैज द, और सभी बॉडी का मास क्या है, सेम है। तो जिस बॉडी का वेलोसिटी अधिक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक है, व्हाइल रीचिंग द बॉटम इन द इंक्लाइन प्लेन। इस टाइप का बनाना है और मन लगा के बनाना है। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे, तुम लोग एक्सरसाइज का बनाओगे सुन के। अगले दिन शुरू करेंगे व्हाट, दैट इज द चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ओके, थैंक यू।